नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा वृत्त यानी कि सर्कल पर जो कि चर्चा करूंगा, है ना। इनमें जितना भी प्रश्न है सारा प्रश्न पर जो कि चर्चा करूंगा, और जब जैसे जैसे प्रश्न आते जाएगा वैसे वैसे जो कि आपको बेसिक जो कि मैं कंप्लीट कराता जाऊँगा। क्लियर भाई? तो चलिए पहला प्रश्न देख लेता हूँ। क्या कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेमी है। तो कहता है इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है। जीवा की केंद्र से दूरी, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेता हूँ। ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। तो कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इस वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। चलिए एक जीवा भी मैं डाल देता हूँ। ये जीवा है, यहाँ पे केंद्र है बीच में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक सटा दूँ तो ये क्या है, त्रिज्या देगा 12। क्लियर? ध्यान में रखना, हमें निकाले जीवा के केंद्र से दूरी, यानी ये जीवा है, ये केंद्र है, केंद्र से दूरी, ये वाला पॉइंट निकालें, ये वाला पॉइंट। जैसा इसको कलर की बात कर ले चेंज, ये वाला पॉइंट निकालें, यानी कि ओ से ए ज्ञात करना। इसका नाम दे देता बी और सी। क्लियर? ध्यान में, सबसे पहली बात, क्या ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर 12 मैंने लिख लिया भाई। ये लंबाई दिया गया 12, तो थोड़ा सा ये 10 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। त्रिज्या 10 होगा, यानी 20 और 10 है। लंबाई 12 दिया है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, BC का मध्य बिंदु A है, ठीक है। तो जैसे मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब क्या है, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से तो A से B होगा 6 और A से C होगा 6 होगा। ध्यान में ये माइंड में सेट रखना, ठीक है भाई, तब ना तो बड़ा लंबाई हो जाएगा BC 12 टोटल। अब हमें ज्ञात करना है A से O ज्ञात करना है। तो क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए। देखिए सबसे पहले को मैं डिटेल से बताता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान में रखना, जीवालंग, ठीक है। तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा कहलाता है कर्ण। तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अच्छा लिख देता है पहले पूरा डिटेल से, है ना। एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आधार आप किसी को बना सकते हैं। मान लेते हैं कि लंब हम बना लिए AO को, तो AO हो जाएगा, हमें यही ज्ञात करना, इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना 6 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब ये 10 का स्क्वायर था 100, 6 का स्क्वायर 36 है, पटेगा तो 36 घट जाएगा, ठीक है। 36 घट जाएगा, बचेगा A से O स्क्वायर, तो बचेगा 64, और A से O स्क्वायर है, पटेगा टोपी पहनाएगा, यानी बचेगा AO। तो 64 का बार देता 8, तो 8 के सेकंड वैल्यू निकला, AO बराबर निकला 8। तो हमें AO ही निकालना 8, तो राइट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको अब ऐसे नहीं करना, इससे भी फास्ट चलना है। तो देखिए फास्ट किस प्रकार से चल सकता है, अब मैं बताता हूँ फास्ट। इस प्रकार से आपका सर्कल तैयार हुआ, ठीक है, और ये आपका केंद्र है, यहाँ पर आपका जीवा है। क्लियर है भाई? ये इस प्रकार से आपका फिगर बन के रेडी हुआ था। यहाँ पे है 10, ये 6 में बांटे थे। अब देखिए हमें निकालना है ये वाला पार्ट्स को। मान लेते हैं कि ये O है, ये आपका चलिए C देता है, A और B कुछ भी दे सकता है अपना इच्छा। अब देखिए करना क्या है, ये तो पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री सामने वाली हो जाए कर्ण, फिर ये लंब, ये फिर आधार। अब ध्यान से देखिए लिख लेना, यहाँ 10 लिख लेना है, कर्ण 10 जाए उसके सामने 10 लिख लेना, और आधार आपका 6 लंब निकालना है, यानी ये वाट निकालना है। अब आपको करना क्या, जब भी लंब या आधार निकालना है, ध्यान में रखना, मेरी बात को सुनना गौर से, ये वाला निकालना या फिर ये वाला निकालना। तो आपको करना क्या है, जो आपका दी गई संख्या है उसका वर्ग कर लेना है। 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36। अब इन दोनों के बीच का अंतर कर लेना। जब भी लंब या आधार निकालना है तो वर्ग करके अंतर करना, अंतर में बरम छुटका घटाना, तो बचेगा 64। जैसे अंतर के इसको आप टोपी बना दीजिए तो निकलेगा 8, तो यही 8 हो जाएगा लंब। ठीक है भाई, ये माइंड में सेट करना। क्लियर? और ऐसे आपको आदत बनाते जाना है, ठीक। तो 8 हो गया। उसी प्रकार से 2 नंबर भी करेंगे। कहते हैं वृत्त की त्रिज्या दिया 17 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दिया 17 सेंटीमीटर। जैसा कि सर्कल में बना लेता हूँ, और वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। आगे पढ़ लेता है, इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी दिया गया 8, यानी कि एक जीवा है, ठीक है। ये वृत्त है, ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है ना, तो ये त्रिज्या आ जाए, केंद्र से अगर वृत्त को टच करता है त्रिज्या आ जाती है 17 है। ये लंबवत दूरी है ना, लंबवत दूरी दिया गया 8 है। इस बार पूछा गया जीवा की लंबाई, यानी कि हमें निकालना, जैसे A है, ये B है, O है, ये C है, हमें A से B निकालना है। तो सबसे पहले AC निकाल लेंगे, उसके बाद जो AC निकलेगा वही आपका BC भी होगा, फिर जोड़ के हल करना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, आपको तो पता होना चाहिए। अब यहाँ 90 डिग्री, तो कर्ण, तो लिख लेता कर्ण, फिर लंब, फिर आधार। इस प्रकार से लिख लेना। कर्ण है 17, लंब दिया गया आपका 8, हमें निकालना है क्या चीज़ भाई, आधार निकालना है, ये वाला।
चलिए ए से आधार होता है, हालांकि इंग्लिश में भी बोल सकते हैं पी है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से होता है एच पी बी। अब ध्यान से देख 17 का स्क्वायर की जगह 289 होगा, स्क्वायर करना है पहले हमने यही बोला। 8 का स्क्वायर होगा 64, हमने क्या बोला आधार या लंब निकालना क्या करना है, सबसे पहले वर्ग कर लेना है ना, वर्ग करके अंतर कर देना, ठीक है। तो अंतर जब कीजिएगा तो 9 में से 4 गया तो बचेगा आपका 5 बचेगा या 2 यानी 225 और टोपी बना देना। तो 225 का बार आता है भाई कितना 15, तो यही आधार आपका क्या हो गया 15, तो ये हो गया 15, तो ये भी होगा 15, दोनों मिलकर हो जाएगा 30। क्लियर है, ध्यान रखना ए से बी क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बात माइंड में सेट करना, जब भी मध्य बिंदु होता है तो आधा आधा फाँक कर देता है, तो ए सी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, तो ए सी 15 बी सी भी 15 दोनों मिलाकर के 30 हो गया। क्लियर है, चलिए कोई डाउट नो। 3 नंबर दे कहता है एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेमी लंबी जीवा खींची गई है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। अब देखिए भाई, देखिए कैसे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है ना। अभी तक हमने सिखाई वृत्त है ना, ये है, फिर यहाँ पे एक जीवा की बात किया गया, फिर एक केंद्र की बात किया गया, त्रिज्या की बात किया गया, और ये सारा चीज़ ध्यान से देखिए। कहता है केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेमी लंबी जीवा खींची गई, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है। 32 सेंटीमीटर इसका मतलब 16 बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त के केंद्र से ये लंब दे दिएगा 12 सेंटीमीटर। इस बार त्रिज्या ही ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए पहले अभी ज्ञात हमने, देखिए अब त्रिज्या ज्ञात भी कर लेंगे, इसके बाद ये लंब भी ज्ञात करिए लिए, ये भी ज्ञात करिए लिए, अब ये बचा तो इसको भी ज्ञात कर लीजिए। तो बोलिए ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है भाई। अरे 90 डिग्री सामने वाले बुझा कर्ण है, कर्ण कुछ नहीं दिया गया, यानी वाट बाकी बात 16 है और लंब 12 है, लंब आधार बदलते रहता है, कुछ भी बोल सकते 12 16 दोनों में से। अब जब भी कर्ण निकालना है तो करना क्या है, बिंदास होकर के वर्ग करना ही है। तो 12 का वर्ग 144 होता है, 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है, वर्ग कर दिए। कर्ण निकालना होता है, दोनों को जोड़ करके टोपी बनाना है, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 400, 400 को टोपी बना दीजिएगा तो बाहर आ जाएगा 20, यही कर्ण हो जाएगा यानी 20, यही कर्ण को ही कह दे त्रिज्या, हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 3 का। बोलिए किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर, ताकि आपका फटाक से बन जाएगा। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा CD वृत्त का जो कि व्यास है, AB वृत्त की एक जीवा जो कि 12 सेंटीमीटर लंबी है, यदि CE बराबर इतना सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, सबसे पहली बात जीवा दिएगा 12, तो आधा आधा बढ़ जाएगा 6 में, कोई दिक्कत नहीं। CE दिया गया 2, तो C से E दिया गया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये C से E हो जाएगा 2, ठीक है भाई। तो देखिए इसको हमें निकालना, त्रिज्या निकालना, तो इसको मान लेता हो कि R है, क्योंकि पता ही नहीं ना कितना है, ये पता नहीं है, क्योंकि ये पूरा पता नहीं, ये भी R है ना, ये भी R है, क्योंकि केंद्र से यहाँ तक छुआ R है, तो त्रिज्या R है। तो जिनमें से कि यहाँ ये वाला लाइन में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हो गया 2, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हो गया 2, तो हम कह सकते हैं टोटल R है। तो ये वाला खाली जो बचेगा ये O से E जो बचेगा R-2 बचेगा, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लीजिए, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, ये 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या कीजिएगा R-2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपका 6 है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो R स्क्वायर बराबर A-B का होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठेगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 है ना, -2AB, तो 2 A का वैल्यू R, B का वैल्यू 2, तो कीजिएगा 2AB, तो हो जाएगा 4R, ठीक है, 4R हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -4R प्लस 6 का होता है 36। अब ये प्लस R है, ये भी हैपट्टी R है, क्योंकि हैपट्टी आ गया तो माइनस होकर घटिया जाएगा, डायरेक्ट कटा दिया। अब ये -4R है, पट्टी आ जाएगा तो +4 है बराबर 36, 4 होता है 40, ठीक है, 36 4 होता है 40, 4 से कटाएगा 10 बार में, तो हो गया 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भी आपका फिगर दिया गया, कहता दी गई आकृति में वृत्त का जो कि केंद्र O है, AB वृत्त की एक जीवा है तथा BC वृत्त का व्यास है, यदि कहता OD लंब AB है, ठीक है, यानी O से D लंब A से आपका B है, ठीक है, लंब है, तो कहता है कि OD बराबर 4 है, अगर O से D बराबर 4 है तो कहता है AC बराबर कितना, ये बराबर कितना होगा। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, ये आपका केंद्र है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, कितना डिग्री का 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। यहाँ पे ट्रिपलेट की बात किया जाए भाई, ट्रिपलेट से ये 4 है, कर्ण हो जाता है 5, ये हो जाता है 3,
और ये भी आपका एक प्रकार का दिखेगा, ध्यान से BC में लंब आपका O है, ठीक है, मध्य बिंदु O है, तो आधा आधा बढ़ जाएगी, ये 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा। अब ध्यान से दिखेगा ये वाला भी पोजीशन को अगर देखिएगा आप देखिएगा तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री एंगल वाला भुजा सामने वाला होता है सी कर्ण, तो 5 5 10 है कर्ण, इधर 6 आई तो 10 6 तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका चलता है ट्रिपलेट से 10 6 8, ठीक है भाई, 10 6 8 ट्रिपलेट याद रखिएगा। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 4 दिया गया तो इसका डबल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है भाई। चलिए तो ध्यान में रखना ये सारा चीज़ है। आगे देखिए, कहता है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है ना। फिर कहता है कि BOC वृत्त का व्यास है, AB बराबर AC, कहता है AB बराबर है ACC, यानी ये दोनों बराबर है। कहता है कि कौन ABC कितना होगा, ABC यानी ये वाला पार्ट्स बताना है। एक बात माइंड में सेट रखना है कि जब भी अर्धवृत्त का निर्माण होता है तो वहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है, जहाँ पे ये टच कर रहा है वृत्त को, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये 90 डिग्री हुआ तो ये दोनों आपस में आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है, तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आंसर बोले तो 45 हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। तो भाई कुछ प्रश्न ऐसा रहता है जो कि डायरेक्ट बन जाता है, बिना पेन चलाए नज़र से ही बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी दिया गया है, हमें पूछा C और D बराबर, तो समझिएगा ये वाला फिगर भी, यानी C और D ये वाला पूछा गया। ठीक बात ध्यान रखना, जब भी ये देखिए इस प्रकार से जब भी कट रहा है, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जितना पावर इतना उसके इतना पावर इसको भी, तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 आता है तो अर्धवृत्त बनता है, तो ये 70 है तो ये हो जाएगा 110, तभी तो 180 बनेगा, तो ये 110 था, साइड में भी 110 होगा, बिल्कुल। अब टोटल को जोड़िएगा ना तो 360 हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक घुमाइएगा ना तो वृत्त हो गया, तो इसलिए ये 70 तो ये भी 70 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर A है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए, ये भी दिया गया है, ये C वाला पूछ दिया गया, जैसा को जिसको ये पूछा गया यहाँ पे आपने टिक कर दिया है। देखिए कहता है कि O केंद्र है, OAB 35 डिग्री है, दिया OAB 35 डिग्री है, तो C वृत्त है ना, C वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया है, तो कौन ACB कितना होगा, तो माइंड में सेट करना ACB। जब भी भाई एक माइंड में सेट करना, जब भी ऐसा फिगर की बात करें तो यहाँ पे जितना भी होगा इसका आधा ये वाला C पे बनेगा, यानी O का आधा होता है C, ये माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। तो C का डबल होता है O, ये भी माइंड में सेट करना है, C का डबल O का आधा C। तो सबसे पहले हमें खटना है O ज्ञात करने पर, ठीक है, क्या ज्ञात करने पर हमें खटना, O पे खटना है, O आखिर कितना बना रहा है, O निकाल लीजिएगा तो बाकी बात तो छूमंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट्स देखिए, ये 35 डिग्री है, तो यहाँ पे इतना सा की बात करेंगे तो ये भी 35 डिग्री होगा, ठीक है, इसमें कोई नोच हो नहीं होना चाहिए। ये 35 है तो ये भी 35 है, क्या ना का भाई, क्योंकि ये A से O बराबर है O से B, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, ध्यान में रखना। तो भुजा बराबर है तो कौन भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये 35 ये 35, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण ले लिया ना, तो हम कह सकते हैं 110 हो जाएगा, तो 110 का आधा 55 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 55। बोलिए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा 8 का। अगला 9 नंबर, अब बताइए ये वाला फिगर, ये 40 तो ये कितना होगा, तो इसका डबल होता है 80, क्योंकि यही पूछवे क्या है, कौन ABO AOB, तो इसका डबल ना होता है, तो डबल 80 हो गया। देखिए कुछ सवाल बोले ना ऐसे होता है जो कि फटाक से बन जाएगा, देखने के कुछ ताम झाम करना ही नहीं पड़ा। ये सारा चीज़ दिया गया, हमें पूछा गया ये वाला पार्ट्स को पूछा गया, देखिए CDA पूछा गया, CDA पूछ दिया गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। सबसे पहली बात यहाँ पे अर्धवृत्त बना, ध्यान से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। अर्धवृत्त बना, अर्धवृत्त में 90 डिग्री एंगल बनता है, अभी तुरंत हमने जस्ट बताया है ना, अर्धवृत्त में 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ पे टोटल 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है, टोटल 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब बताए अगर मैं इसका पता करूँ, यहाँ से आता है तो 90 30 120 हो जाता है, 120
तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का, है ना। जब ये 60 डिग्री का हो गया भाई, है ना, तो ये जितना पावर बी को है उतना पावर डी को भी है, तो ये भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं है। एक ही वृत्त में बना 2 कोण, तो एक के वृत्त में बना 2 कोण आपस में बराबर होता है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्लियर है। तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो साथियों मैंने जो डेली बाय डेली 10 प्रश्न का एक जो टारगेट रखा हो वो हमने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। क्योंकि आर.एस. अग्रवाल बुक की अगर बात किया जाए, आर.एस. अग्रवाल बुक की बात किया जाए तो ये आपका 38वां चैप्टर है। इसके पहले जो आपका 1 से 37 चैप्टर वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसलिए भाई पूर्ण रूप से आप जो कि यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल बुक का जो कि रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छी प्रकार से, शानदार तरीक़ा से और शॉर्ट तरीके से। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फास्ट ही आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, तो वही चीज़ मैंने बताया। ठीक है भाई। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।